हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी कल रात की एनर्जीज आपके लिए क्या थी। ओके, ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है और ध्यान रहे जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए अभी देख लेते हैं कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, उनकी कल रात की एनर्जी आपके लिए क्या थी। सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि कल रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, 10 ऑफ wands, Three of wands, Knight of pentacles, King of cups, and we have 9 of pentacles. बॉटम ऑफ द डेक से 6 of wands है और 2 of swords है। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पर जो साइन है वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। सो कल रात ना आपके पार्टनर सबसे पहले तो दिलो दिमाग में अटके हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था इनको कि ये दिल की सुने या दिमाग की सुने, क्योंकि दिल इनका कुछ और कह रहा था और दिमाग इनका कुछ और कह रहा था। दिल जो है उसका मन था कि आपसे बात करें, ठीक है। दिमाग का ये था कि दिमाग ईगोइस्टिक है। सी, ईगो की इश्यूज़ है यहाँ पर और इस चक्कर में दिलो दिमाग में फंसे थे। दिल कहता है कि आपसे बात करें, दिमाग कहता है कि नहीं, मैं ही क्यों करूँ आगे से बात, ठीक है। या फिर मैंने मना किया बात करने को, तो मैं अब आगे से जाके कैसे अप्रोच करूँ। ऑलराइट। सो कल रात इस उलझन में आपके पार्टनर उलझे हुए थे, बट बहुत सोच रहे थे आपके बारे में और आगे के बारे में भी सोच रहे थे। जो फ्यूचर है इनका, आगे जो होने वाला है फ्यूचर, उसके बारे में भी सोच रहे थे। कल रात इनके मन में ऐसा भी ख्याल आ रहा था कि अगर कभी हमारी बात नहीं हुई तो क्या होगा। सो ऐसे भी ये सोच रहे थे और इनका मन भी था आपसे कल रात बात करने का बहुत ज़्यादा। एंड इनको कुछ पुरानी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी इस रिश्ते से रिलेटेड। मे भी आप दोनों ने बहुत सारी प्लानिंग्स की, मे भी आप दोनों ने बहुत सारे सपने देखे इस रिश्ते को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, मे भी शादी तक का आपने सोचा। और कल रात आपके पार्टनर ना ये दूसरों के सामने नहीं करते, बट खुद के सामने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मैं भी कुछ चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। इतना सुंदर सा हमारा रिश्ता चल रहा था, उसको ख़राब करने के पीछे मैं भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ऐसा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील कर रहे थे। यू नो, वो सारी चीज़ें जो सपने देखे थे, जो सोचा था आप दोनों ने कि हम दोनों को ऐसे रहना एंड ऑल आगे फ्यूचर का, क्योंकि फ्यूचर के सपने सिर्फ आपने नहीं, इन्होंने भी देखे थे, ये दिखता है यहाँ पर। सो ये काफ़ी ज़्यादा लाइक यू नो, आप ये कह सकते हो कि कोई इंसान सपने देखे और वो सपने पूरे होते हुए ना नज़र आए तो एक पत्थर सा दिल पे रख दिया जाता है ना, ऐसा महसूस होता है कि लाइक कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। सो वैसा आपके पार्टनर बहुत हैवी सा फील कर रहे थे। काफ़ी हैवी एनर्जी है कल रात की, काफ़ी बर्डन, हैवी एंड यू नो बहुत कुछ सोचना और सोचने की वजह से टेंशन होना, एनजाइटी होना, एक प्रेशर फील करना, तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ।
मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पिक्स भी ये देख रहे थे, मे बी आप दोनों की साथ में पिक्स हैं, कुछ आप कहीं घूमने गए थे सो आपने साथ में क्लिक की हैं, तो वो सारी पिक्स ये देख रहे थे, या आप दोनों साथ घूमे हो, वहाँ की यादें, कुछ मेमोरीज़ हैं जिनको ये याद कर रहे थे। बट कल रात ये आपके पिक्स देख रहे थे। और बात यहाँ पर ये है कि ये भी आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। बात यहाँ पर ये है कि इनको भी आपके साथ बहुत लंबे समय तक रहना है, लाइक लाइफ टाइम इनको आपके साथ रहना है, आपका साथ चाहिए इनको, लेकिन ये चीज़ ये कह नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। प्यार ये करते हैं आपसे लेकिन स्टक हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा कि आखिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो कैसे लिया जाए। स्टक एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो एक स्टक एनर्जी को बताता है। फीलिंग्स तो हैं बहुत सारी आपको लेकर के, कहना चाहते हैं कि आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ईगो इश्यूज़ हैं यहाँ पर, मे बी अदर चैलेंजेस भी हो सकते हैं इस कनेक्शन में, जिसके चलते भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्टक है, फ्यूचर के बारे में सोच करके स्टक है, क्योंकि फ्यूचर में शायद चैलेंजेस नज़र आते हैं इनको, इसलिए उनको ऐसा नज़र आता है कि बहुत लोग अगेंस्ट होंगे हमारे इस रिश्ते के और कोई साथ नहीं देगा। इस वजह से भी शायद ये जो है बात तो करना चाहते हैं, मन तो है, लेकिन ये अपने आप को रोक लेते हैं ज़बरदस्ती। सो ऐसा भी है यहाँ पर। सो काफ़ी टेंशन जो मुझे दिखती है वो मुझे इसलिए नज़र आते हैं यहाँ पर कि शायद हो सकता है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो लेकिन इतने चैलेंजेस हैं कि वो एक टेंशन ही है कि यार वो सारी चीज़ों से हम कैसे फेस करेंगे या उन सारी चीज़ों से कैसे डील करेंगे, जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी ज़्यादा टेंशन है, इतना कुछ जो है, उससे कैसे डील करेंगे, उससे कैसे फ़ाइट करेंगे, क्या करेंगे उसके साथ। लाइक मे बी है ऐसा कि बहुत लोग शायद इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं या फिर हो जाएंगे आगे। मे बी कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, कास्ट का, रिलीजन का, क्योंकि अगर ऐसा है तो उन डिफरेंसेस के बारे में भी कल रात आपके पार्टनर सोच रहे थे कि यार ये भी प्रॉब्लम है हमारे रिश्ते में, ये भी प्रॉब्लम है हमारे रिश्ते में, कैसे क्या होगा हमारे रिश्ते का। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। Seven of Pentacles, the Empress, the Hierophant, and we have the Chariot. Okay. सी आप एक मैरिज मटेरियल की तरह इनको लगते हो, लाइक आप कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न, जिसे कहते हैं कि भाई इसके अंदर सारे गुण हैं। एक अच्छे पार्टनर होने के, एक बेस्ट पार्टनर होने के सारे गुण ये आपके अंदर देखते हैं। शादी का सपना ये रखते हैं, शादी ये करना चाहते हैं। ये खुद पता है आपको, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ। सब है इनका, लाइक आप, ये नहीं है कि इनके मन में ऐसा है ही नहीं कि इनको आपसे शादी नहीं करनी, ऐसा है कि इनके मन में है आपसे शादी करने का, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाने का इनके मन में है। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे होंगी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, मे बी कास्ट का, रिलीजन का, एज का, या फिर कल्चर का, कुछ ना कुछ तो है। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। तो डिफरेंसेस बहुत हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिसके चलते इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से क्या शुरुआत करें, या फिर ऐसा क्या करें जिससे कि जैसा ये सोच रहे हैं वैसा हो जाए सब कुछ। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन। आपके पार्टनर जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना, वो नहीं चाहते कि और ज़्यादा हो, ये उनको लाइक ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके के आर्गुमेंट होकर के बात बंद हुई है तो उन आर्गुमेंट को ख़त्म करके आपसे बात करना चाहते हैं, नहीं चाहते और ज़्यादा आर्गुमेंट हो। आपके बिना ये अधूरे हैं, और जब आप इनकी लाइफ में होते हो तो काफ़ी अच्छा इनको महसूस होता है। आप विश फुलफिलमेंट हो इनकी, मे बी, जो कि आप कुछ ऐसे हो इनके लिए कि जो इनकी लाइफ को पूरा करती है या करता है, ठीक है। आप नहीं तो कुछ मिसिंग है, और
ये बहुत स्टक है, ये बहुत परेशान भी है कि लाइक जितने सपने, पता है इनका क्या है, सबसे ज़्यादा इनको तकलीफ़ किस बात की हो रही है कि बहुत सारे सपने इन्होंने भी देखे हैं, बहुत सारे सपने आपने भी देखे हैं, और उन सपनों का क्या होगा अगर ऐसे ही चीज़ें चलती रही तो। ये चीज़ इनके दिमाग में बहुत चलती है और इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो अंधेरा सा है जहाँ इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि किधर जाना है, क्या करना है, उससे कैसे ये बाहर निकले, नहीं समझ में आ रहा। कोई किधर रास्ता नहीं मिल रहा है अभी कि ऐसा कौन सा रास्ता पकड़ें जिससे कि चीज़ें बहुत ईजी से हो जाएं, जो चैलेंजेस है वो भी हट जाएं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है इनको, तो टेंशन में तो है ये। Compromise, the rebel, innocent, the burden। कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं जिसके चलते पता है, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं जिनसे ये चाह कर के भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और लाइक ये आपने भी शायद बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है इनके लिए। ये भी बहुत कुछ करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए और ये नहीं कर पा रहे, इसकी टेंशन है इनको बहुत ज़्यादा कि आपने इतना कुछ किया लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहे। ये चीज़ उनको काफ़ी टेंशन दे रही है, काफ़ी हैवी फील करा रही है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है इस चीज़ का। टेंशन जिसे कहते हैं वो हो रही है इनको। कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप बहुत इनोसेंट से हो, बहुत प्यारे से हो, और ये जो सब कुछ कर रहे हैं ना, ये इससे आपका दिल दुखा रही हैं, ऐसा एहसास इनको हो रहा है। और लाइक इनका ये है कि आप सच में बहुत प्यारे से हो। अगर इनके नज़रिए में देखें कि लाइक आपकी इमेज कैसी है, इनकी नज़रिए में इमेज है कि आप बहुत भोले से और बहुत प्यारे से हो, इनोसेंट हो, मासूम हो, और बहुत कुछ किया है आपने इनके लिए, लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहे, इस बात का इनको गम है। टोटलिटी, लेजीनेस, लेटिंग गो, एंड वी हैव द आउटसाइडर। जब ये देखते हैं ना, जब ये सोचते हैं बहुत डीपली, तो इनको समझ में क्या आता है पता है कि कोई भी ऐसा पर्सन इनको नहीं मिला जिसने इतना इनका साथ दिया हो, जितना कि आपने इनका दिया है। इनको कोई भी नहीं मिला और ना आगे इनको मिलने वाला है, क्योंकि इनको पता है ये चीज़ बहुत अच्छे से। सो ये जो है कुछ एक्शन लेना चाहते हैं अपनी, कुछ जो चीज़ों को टालते हैं, जो चीज़ों को ये कहते हैं ना कि कल करेंगे कल करेंगे, उनको टालना चाहते हैं, लेकिन कुछ करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि इनका अंदर से आवाज़ आती है, फिर इनका मन करता है कि मुझे कुछ करना है इस रिश्ते के लिए, चाहे फिर कुछ भी हो, लाइक साथ मिले ना मिले, बट कुछ ट्राई तो करना है, एक बार कुछ करके तो देखना है, जिससे कि हम दोनों का साथ हमेशा के लिए हो जाए। क्योंकि इनको पता है कि जिस तरीके से आप इनको सपोर्ट करते हो ना, ऐसा सपोर्ट इनको नहीं मिलने वाला है, ऐसा है कुछ। और ये चीज़ इनकी इंट्यूशन इनको बोलती है कि ऐसा पैटर्न इनको नहीं मिलेगा। ये चीज़ इनकी इंट्यूशन इनको खुद को बोलती है अंदर से, और यही चीज़ इनको परेशान कर रही है कि कहीं आपको खो ना दे। ऑलराइट, self-respect, live in the moment, release your past, pregnancy, and we have second chance, separation, deep contemplation.
मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं हर एक पल जीना चाहते हैं आपके साथ, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए, लाइक यू नो, इनका अब ईगो बोल लो आप, क्योंकि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में भी इनका सेम ही है, सो आप इसको ईगो बोल लो बेशक, ठीक है, बट ये उसको रखते हुए ना, इनका सोचना ये है कि हमें पास्ट को छोड़ना है, जो हुआ उसको भूलना है और एक नई शुरुआत करनी है, दूसरा मौका ये चाहते हैं, सेकंड चांस। ऐसा नहीं कि ये सेकंड चांस मांगना चाहते हैं, इनका ये कि हम फिर से दूसरा मौका देंगे इस रिश्ते को, नए तरीके से शुरू करेंगे, एक नई शुरुआत नए तरीके से करेंगे इस रिश्ते में, क्योंकि इनको हर पल रहना है आपके साथ, इनको छोटे छोटे पल, छोटा छोटा टाइम, लाइक यू नो, जितना भी टाइम है स्पेंड करना है इनको आपके साथ, रहना है आपके साथ, सेपरेशन नहीं चाहिए इनको, क्योंकि सेपरेशन इनको काफ़ी तकलीफ़ दे रहा है। इनका ये है कि नहीं, सेपरेशन नहीं चाहिए, जो हुआ पास्ट में उसको भूलना है और विद रिस्पेक्ट आपकी भी और इनकी भी, और आगे बढ़ना है इस कनेक्शन में और साथ रहना है, ऐसा है कुछ इनका। लाइक इनका ये है कि अब झगड़ा नहीं करना उन सारी चीज़ों के ऊपर जो हो चुकी हैं, ना अब उनके बारे में कोई बात करनी है, लाइक ऐसा करना है कि जैसे अभी हम एक नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना, तो वो ये करना चाहते हैं कि नए तरीके से चीज़ों को ये शुरू करना चाहते हैं फिर से, ऐसी कुछ इनकी एनर्जी है। इनको सेपरेशन नहीं चाहिए। अभी इस सेपरेशन के दौरान ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में, मतलब बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, और इनको समझ में आता है कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, लेकिन इनका ईगो इतना है कि कह भी नहीं पा रहे, इनको फ्यूचर भी चाहिए आपके साथ, लेकिन बहुत मिक्स एनर्जी है कि इनको आपके साथ रहना भी है, इनका खुद का ईगो भी है, इनको फ्यूचर भी चाहिए, चैलेंजेस भी हैं, इनको समझ में भी नहीं आ रहा आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी रहना है। सो लाइक आप ये कह सकते हो कि ये किसी मिराइकल का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसा मिराइकल हो जाए कि सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएं, कुछ ऐसा है, जैसे कोशिश करके देखना चाहते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे क्या करना है, ऐसा है इनका कुछ। लेट्स सी कुछ गाइडेंस आपके लिए। The energy is gaining momentum. Your dreams need a practical plan. Be bold and make the first move. Okay, so गाइज, अगर देखो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि एनर्जी सेम है, मतलब कि आप जितना उनको चाहते हो वो भी चाहते हैं। बेशक उनके अंदर ईगो है, बेशक उनको कुछ चीज़ें रोकती हैं आपकी तरफ आने से, लेकिन फीलिंग्स हैं उनके दिल में भी और आपके दिल में भी, और शायद आप दोनों ही जानते हो ये कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, बट कुछ चीज़ें ऐसी जो कि बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट करके बैठी हैं। ठीक है, सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपका जो ये कनेक्शन है ना, इसको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, मतलब इसमें प्रैक्टिकली चलने की ज़रूरत है, एक प्लानिंग के साथ चलने की ज़रूरत है। लाइक यू नो, ऐसा नहीं कि ठीक है जो चल रहा है वैसा नहीं चलना, लाइक सोच के समझ के प्लान करके और फिर चलना है, स्टेप बाय स्टेप्स इनमें लेने पड़ेंगे, तब जा कर के कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को सक्सेस मिलेगी। मतलब बहुत प्लानिंग से और बहुत सोच समझ के चलने से, समझदारी से चलने से और साथ दोनों के साथ चलने से चीज़ें होंगी, ऐसे ही छोड़ देने से नहीं होंगी, क्योंकि प्रैक्टिकली सोच कर चलना, प्रैक्टिकल मतलब कि एक प्लानिंग के साथ चलना, एक प्लानिंग करके चलना कि अच्छा कि ये चैलेंज है हमारे कनेक्शन में, तो ये चैलेंज कैसे दूर हो सकता है उसके बारे में सोचना, एंड देन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर उस चीज़ को करना। ठीक है, तो सोच कर के एक्शन लोगे तभी इस कनेक्शन में सक्सेस मिलेगी, लेकिन अगर बिना सोचे चले तो फिर आप यही कह सकते हो कि ये कुछ ऐसा ही है कि हम घर से तो निकले हैं लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि हमें जाना किधर है। तो यहाँ पर ना बात ये है कि आप दोनों को ही एक प्रैक्टिकल प्लान बनाने की ज़रूरत है इस कनेक्शन से रिलेटेड।
अगर आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं या आप उनसे बात करते हो तो बैठ करके ये बात करनी चैलेंजेस क्या हैं, अब उन चैलेंजेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं हम, वो पता चलेगा तो उसका सल्यूशन क्या होगा वो भी पता चलेगा। सो पहले तो ये देखना है कि चैलेंज क्या है, अब उस चैलेंज को हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकली चलोगे तो चीज़ें अच्छे से होंगी। अगर प्रैक्टिकली नहीं चलोगे, इमोशनली चलेगी, लाइक ऐसे ही करते रहे ना कि मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, ऐसे कहने से या ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। उसको करना पड़ेगा कि ठीक है नहीं रह सकते तो ऐसा क्या करें जिससे कि साथ रह सकें। तो यहाँ पर ये सब कहना या रोना या परेशान होना उससे कुछ नहीं मिलेगा। एक्शंस लेने पड़ेंगे, स्टेप्स लेने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें सक्सेसफुल होंगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकली चलना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है, अगर प्रैक्टिकली आप इस रिश्ते में चलते हो तो इस रिश्ते को सक्सेस मिलेगी, बट मेहनत चाहिए। कहते हैं ना हर चीज़ के लिए मेहनत होती है, तो मेहनत चाहिए यहाँ पर, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बिना मेहनत के नहीं हो पाएगा। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।